नमस्कार बच्चों। BS सर क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। और इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट विलेन देखने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर से 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर जो है टफ है। तो सबसे पहले मैं स्टोरी बोलना चाहूँगा बच्चों, क्योंकि 2 से 3 दिन आपके साथ मतलब असुविधा हुआ और हमारा एक भी वीडियो नहीं पहुंचा। तो बच्चों में थोड़ा हॉस्पिटल में चला गया था, बड़े भाई का थोड़ा सा ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से आपके साथ ही असुविधा हुई। ऐसा कुछ बात नहीं है, अगर हम निकले हैं चले हैं तो पहुंचेंगे जरूर। ठीक है, ये आप लोग हमारे ऊपर विश्वास रखिए, यदि हम चले हैं तो पहुंचेंगे जरूर। और आप लोग परेशान नहीं होना है, बस कहने का मतलब ये है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि कहा गया है, एक शेर है बच्चों, याद आया, आप लोगों को बता दें कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इस टॉपिक को। हम सबसे पहले बहुत ही आसान भाषा में बच्चों हम ये जानेंगे, कुछ हमारे बच्चे ऐसे हैं कि जो मतलब क्लास 12 का पेपर दे देते हैं और वो पास भी हो जाते हैं, मगर उनको यही नहीं पता रहता कि फिजिक्स किसे कहते हैं, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं। एक छोटा सा शब्द यदि पूछ लिया जाता है तो बेचारे अटक जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ कुछ ना हो, जिससे आप यदि हमारे साथ जुड़े हो तो हर चीज हम डीप में देखेंगे, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो कार्ड ऑफ केमिस्ट्री देखिए, विज्ञान की यदि आप उससे कोई पूछता है कि भैया रसायन विज्ञान या अर्थात केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो आपको क्या बताना है कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों, देखो बेटा, द्रव्य का मतलब होगा ये पदार्थ से है, पदार्थ, द्रव्यों अथवा पदार्थों के गुणों, संरचना और संगठन तथा द्रव्यों की रासायनिक क्रियाओं का, ठीक है, द्रव्यों के रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? रसायन विज्ञान कहते हैं। जिसे आपसे कोई पूछता है फिर दोबारा कि विज्ञान की वह शाखा, आपको बताना है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग द्रव्य यानी पदार्थों का, अब द्रव्य शब्द जो है ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है पदार्थ। द्रव और द्रव्य में ध्यान रखना बात, द्रव का मतलब होता है लिक्विड, जैसे वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, और द्रव्य का मतलब क्या होता है, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग द्रव्य अर्थात पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन तथा द्रव्यों की रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है, जो उद्भव हुआ है, वो मिस्र देश में हुआ है। मिस्र एक देश का नाम है जहां पर रसायन विज्ञान की उत्पत्ति अर्थात उद्भव हुई है। और केमिस्ट्री शब्द, रसायन विज्ञान को और बता दें थोड़ा सा जानकारी, रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री शब्द जो है, इधर देखना बच्चों, केमिस्ट्री शब्द जो है आया है ये मिस्र देश के, मिस्र देश के केमिया शब्द से, इससे आया है केमिया। ठीक है, केमिया शब्द से लिया गया है, केमिस्ट्री लिया गया
है। अर्थात डाउट क्लियर होगा। जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री कहाँ से बना है? केमिस्ट्री केमिया, मिस्र देश की केमिया शब्द से केमिस्ट्री लिया गया है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम विलयन। विलयन सॉल्यूशन क्या होता है? अरे भाई, डेली तो यूज करते हो, सॉल्यूशन क्या होता है? आप लोग डेली यूज करते हैं, शरबत पीते हैं ना, हर कोई शरबत। अब इस समय गर्मी का मौसम है, हर कोई शरबत पीता है, तो शरबत ही तो क्या है? वही तो सॉल्यूशन है, वही तो विलयन है। विलयन मतलब क्या होता है कि मान लो कि आप कहीं से घूम घाम के आए सर, और शरबत क्या होता है बच्चों? शरबत बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, सॉल्यूशन जो विलयन बनता है शरबत का, वो बहुत अच्छी चीज है। यदि आप कहीं से घूम के आते हैं घामों से, और उसे मतलब मम्मी ने उसे बनाकर एक गिलास दे दिया, आप पी लिए, ठीक है, नींबू लिख देते हैं। विलयन क्या होता है अभी बताते हैं आपको। नींबू प्लस चीनी प्लस नमक बराबर विलयन। नींबू प्लस चीनी प्लस नमक बराबर क्या बन गया? विलयन। ये सॉल्यूशन कहा जाता है बच्चों। ठीक है, जब हम इससे कहीं घाम से आते हैं और इसे पीते हैं तो हमारे शरीर को एक एनर्जी मिलता है, और जो एनर्जी क्या होता है? वो एनर्जी होता है ग्लूकोज, जिसका नाम होता है। हमारे शरीर को ग्लूकोज मिलता है, और हमारे अंदर जो भी थकान हमें महसूस होता है, वो सब इस ग्लूकोज जब हमारे शरीर में मिलता है और वो एनर्जी बनाता है, हमारा सारा थकान दूर हो जाता है। ठीक है, तो विलयन मतलब क्या होता है? जिसे मान लो कि नींबू हो गया, चीनी हो गया और नमक हो गया प्लस पानी, जब ये तीनों चारों आइटम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक विलयन का निर्माण करते हैं। चाय यदि आपको बनाना है तो क्या होता है? चाय होता है, और फिर चाय पत्ती होता है, चीनी होता है, प्लस पानी होता है, फिर उसके बाद में चाय कंप्लीट होता है, दूध होता है। तो इसमें क्या होता है कि तीन चार आइटम इसमें भी लगता है, तो जाके चाय कंप्लीट होता है। ठीक है, यही चीज है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यदि आपसे कोई पूछता है भैया सॉल्यूशन बताइए विलयन, विलयन को मतलब परिभाषित कीजिए, विलयन को हम लोग कैसे लिखें? यदि लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? तो आपको सीधा लिख देना है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक होमोजेनस मिक्सचर का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, एक होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं तो उसे हम सॉल्यूशन यानी विलयन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक अब ये होमोजीनस मतलब क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर का मतलब होता है बेटा समांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी सर जी क्या होता है ये भी हम आपको बताते हैं। समांगी का मतलब होता है कि जो समान तरह से मिल जाए। और एक बात और ध्यान में रखना है कि विलयन में जितने भी मतलब अवयव भाग लेंगे, उन सभी का जो स्वभाव होगा, जो गुण होगा, वो क्या होता है? समान होता है। अर्थात नमक जो होता है, नमक को यदि पानी में डाला जाएगा तो नमक के अंदर पानी बन जाने की क्षमता होती है। चीनी को यदि पानी में डाला जाए तो उसको मतलब चीनी का पानी के साथ यानी पानी जैसा बन जाना चीनी का गुण होता है, स्वभाव होता है। ठीक है, अर्थात चीनी और पानी दोनों एक समान तरीके से मतलब पूरी तरीके से घुल जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, समांगी मिश्रण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, पानी प्लस नमक। ठीक है, पानी प्लस नमक यदि एक चम्मच नमक डाल दो और पानी डाल दो एक लोटा, क्या होगा? पूरी तरीके से घुल जाएगा भाई। यदि हम निकालना चाहें तो थोड़ी निकलता है पानी, या नमक निकालना चाहें यदि कि पानी से हम नमक निकाल लें तो निकाल पाएंगे? ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, पानी प्लस चीनी, चाय हमें बनाना है, एक चम्मच चीनी डाल दिए, एक गिलास पानी डाल दिए, दूध डाल दिए, चाय हमारा कंप्लीट हो गया। वही तो विलयन है। बात समझ में आ रहा है? विलेन बन गया। अब विलेनों के प्रकार, विलेन जो होते हैं तीन चार प्रकार के होते हैं। तीन चार प्रकार के कौन कौन से होते हैं सर जी? देख लेते हैं। पहला जो होता है द्रव और ठोस होता है। द्रव जो लिक्विड होता है, ठोस जो सॉलिड होता है। पहला क्या होता है? एक द्रव होता है, दूसरा ठोस होता है। जैसे पारे का सोडियम के साथ अमलगम। ठीक है, पारा, पारा क्या होता है? थोड़ी सी चीज हम आपको बता दें। पारा जो होता है ये चीज,
एचजी जिसे पीरियोडिक टेबल में मरकरी भी कहा जाता है, मरकरी या पारा, ठीक है, इसे हम लोग मरकरी या पारा कहते हैं। अब इसका सोडियम Na जो होता है, इसे पीरियोडिक टेबल में किसे दर्शाया जाता है बच्चों? Na, सोडियम। इसे सोडियम कहते हैं। जो एक बात ध्यान में रखना, हम बता रहे हैं आपको, जो पारा होता है, पारा एक ऐसा धातु है, क्या है? पारा एक ऐसा धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। जैसे पानी होता है, पानी के जैसे पारा भी होता है, और सोडियम जो होता है, सोडियम ठोस होता है। एक बात ध्यान में रखना, यदि आपसे क्वेश्चन को ये प्रश्न भी करता है, कहीं कहीं 1-2 नंबर में आ जाता है विकल्प में, कि जो मतलब ऐसे धातु का नाम बताइए जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? पारा पाया जाता है, पारा, लिक्विड, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में पारा पाया जाता है, और ये धातु भी है। सोडियम जो है क्या होता है? ये सॉलिड होता है, ठोस होता है, ठीक है, ये सॉलिड होता है। ये हो गया। और दूसरा होता है द्रव प्लस द्रव। द्रव क्या होता है? लिक्विड लिक्विड, जैसे मैंने आपको बताया था ना, लिक्विड प्लस लिक्विड। द्रव जो होता है, द्रव प्लस द्रव होता है अल्कोहल वाटर। आप लोगों को पता होगा कि अल्कोहल और वाटर दोनों मतलब द्रव होते हैं। तीसरा होता है गैस प्लस द्रव। गैस क्या होता है? CO2 प्लस अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉरी, CO2 होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं पीना है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक से कुछ चीजें आपको बताते हैं हम। जो कोल्ड ड्रिंक होता है, जैसे क्या होता है? स्प्राइट। स्प्राइट जो होता है बच्चों, इसमें क्या होता है? इसके साथ ये लिक्विड फॉर्म में तो पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, मगर इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। क्या होता है? CO2 डाला जाता है, ठीक है। इसमें जो होता है CO2 डाला जाता है, और इसके हर्बिचुअल नहीं बनना है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज होता है। बात समझ में आ रहा है? इसके हर्बिचुअल कभी नहीं बनना है, और ये बहुत खतरनाक चीज होता है। जब कोई इंसान इसे पी लेता है तो ये उसके शरीर में जाता है, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद ये बाहर निकलता है। शरीर में जाकर थोड़ी देर बाद ये बाहर निकलता है, तो इंसान को ऐसा लगता है कि उसका पेट साफ हो गया, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है बच्चों, जो ये कहीं भी स्थिर रह नहीं सकता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी स्थिर नहीं रहता है। ये कहीं भी यदि रहेगा तो क्या होगा कि वहां पर रुकेगा नहीं, निकलने की ही हमेशा मतलब चलता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। ये आम आ रहा है, ठीक है। अब आप लोग ये कमेंट में मतलब एक मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आप लोग बताना कमेंट में आप लोग हमसे ये मुझे ये बताना कि ये जो CO2 सॉरी जो मतलब व्हीकल्स होते हैं, जो वाहन होते हैं, उन वाहनों की पहिए में कौन सा गैस पाया जाता है, ठीक है। जिस गैस उसको जो साइकिल होती है वो पंप लगा लगा के हम लोग भरते हैं ना, उसमें कौन सा गैस पाया जाता है? ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। और थोड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि जो बेटा Hg होता है, ये जो मरकरी होता है, यहां से ले लेते हैं हम, जो पारा होता है, ठीक है, ये हो गया, इसे छोड़ो। पारा होता है, कुछ चीजें जान लो, आ ही गया तो पारा होता है, पारे का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, ठीक है, पारे का डेंसिटी जो होता है पारे का जो घनत्व होता है, वो होता है, यदि आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, मगर ये मैं बता देता हूं आप लोगों को, 13.6 गुना होता है, ठीक है। किसकी अपेक्षा? जल की। H2O की अपेक्षा इसका जो घनत्व होता है वो 13.6 होता है, ठीक है। अर्थात यदि हम लोग देखें कि मान लो कि 2 लीटर एक बोतल में 2 लीटर पानी आता है, ठीक है।
एग्जाम्पल ले लें, 1 लीटर में यदि 2 बोतल पानी, एक बोतल में 2 लीटर यदि पानी आता है तो पारा उसमें कितना आएगा, क्योंकि पारा भी लिक्विड है और पानी भी लिक्विड है। तो पारा यदि हम लोग देख लें बच्चा, तो देखो इसका कर देंगे गुणा, 6 दूनी हो जाएगा कितना, 12 के 2 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 के 2, 3 दूनी 6, 6 1 7, और क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2। ये देखो 27 आता है, लगभग मान के चलो कि 27 केजी के लगभग आ जाएगा। ठीक है, 27.2 आ रहा है, अर्थात ये जो इसका घनत्व होगा, जिस बोतल में, जिस 2 लीटर के बोतल में ये जो जल, 2 लीटर बोतल में जो जल आपका कितना आ रहा था, 2 लीटर, यानी मान के चलो कि कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 8, ठीक है, हाँ बस इतना ही मान के चलो कि 1800 ml, लमसम 900 ml के करीब होता है 1 लीटर। तो और 1800 ml उसमें आ रहा है, और यदि उसमें हम पारा भरें तो पारा कितना हो जाएगा, 27.2 केजी हो जाता है। ठीक है, करीब मान के चलो कि 27 और 27 से 28 केजी के बीच में हो जाता है पारा का जो भार होता है। ठीक है, अर्थात ये टॉपिक जो था ये केमिस्ट्री से रिलेटेड था, मगर यहाँ पारे का बात आया तो हमने आपसे बता दिया, और ये क्लियर हो गया आपका। देखो अच्छा, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सिर्फ विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो जो घुलता है, जो घुलता है उसे क्या कहा जाता है, विलेय कहा जाता है, और जिसमें घुलता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ठीक है, जो घुलता है, जो अर्थात मान लो कि जैसे पानी, पानी किसमें घुलेगा, पानी किसमें घुलेगा भैया, पानी जो घुलेगा वो सॉरी 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 चीनी, चीनी किसमें घुलेगा, चीनी घुलता है पानी में। तो यहाँ पर जो चीनी है वो चीनी क्या हो जाएगा, चीनी हो जाता है विलेय। क्या है, विलेय। अब जिसमें घुलता है, कहाँ घुल रहा है, पानी में घुल रहा है, चीनी किसमें घुल रहा है, पानी में घुल रहा है। ठीक है, चीनी घुल रहा है पानी में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चीनी हो जाएगा, जो चीनी है वो क्या हो जाता है, विलेय हो जाता है। और जो पानी है, पानी क्या है, पानी में घुल रहा है, तो पानी क्या हो जाता है, विलायक हो जाता है, विलायक। या इस पांचड़ों में नहीं पढ़ना है तो सीधा याद रखो कि जिसकी मात्रा कम, मैं बता रहा हूं, जिसकी मात्रा कम वो क्या होगा, विलेय होगा। जिसकी मात्रा कम वो विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। किसी भी विलयन में यदि आपसे कोई पूछता है कि भैया विलेय और विलायक बताइए आप, तो आपको सीधा बता देना है कि किसी भी विलयन में जिसकी मात्रा कम, जिसकी मात्रा कम होगा वो क्या होगा, विलेय होगा, और जिसका मात्रा मतलब ज्यादा होगा वो विलायक होगा। विलेय प्लस विलायक यानी सोल्यूट सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, बात खत्म। ठीक है, हम आपसे क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों कि अगर हम पानी में मिट्टी डालें, ठीक है, अगर हम पानी में मिट्टी डालें तो क्या वो विलयन यानी सॉल्यूशन होगा। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। हमने क्या देखा कि यदि हम लोग पानी में यदि मिट्टी डालते हैं तो क्या होगा, वो सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी भी एनर्जी बनी रहे। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे मोलरता, मोलरता,
मोल प्रभाज और मोल अंश। ठीक है, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।